अष्टावक्र महागीता के आत्मज्ञान संबंधी गूढ़ रहस्य को जानने से पहले हम श्रीमद् भगवद गीता और अष्टावक्र महागीता के मध्य मुख्य अंतर को समझेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, श्रीमद् भगवद गीता कृष्ण के द्वारा अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में दिया हुआ उपदेशात्मक ग्रंथ है। वास्तव में भगवद गीता नीति शास्त्र, ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र तथा ब्रह्म का विज्ञान है और ब्रह्म के साथ संयोग की कला भी है। भगवद गीता एक दर्शन ग्रंथ कम और एक प्राचीन धर्म ग्रंथ अधिक है। ये कोई रहस्यात्मक ग्रंथ नहीं है जो कि विशेष रूप से दीक्षित लोगों के लिए ही लिखा गया हो और जिसे केवल विशेष व्यक्ति ही समझ सकते हों, वरन एक लोकप्रिय काव्य है जो उन लोगों की भी सहायता करता है जो अनेक और परिवर्तनशील वस्तुओं के क्षेत्र में भटकते फिर रहे हैं। परंतु अष्टावक्र महागीता अद्वैत वेदांती ग्रंथ है। यह पूर्णतया दार्शनिक ग्रंथ है। इसका तत्वार्थ अर्थात ब्रह्म तत्व मुमुक्षु तत्व जिज्ञासु दृढ़ संकल्प शिष्य ही जान सकता है। जिस शिष्य ने गुरु को सर्वस्व अहंकार समर्पित कर दिया हो, जिस पर सद्गुरु की कृपा हो गई हो, वही इसका अर्थ आत्मसात कर सकता है, इसे समझ सकता है। इसलिए ये साधारण व्यक्तियों के लिए लाभदायक नहीं है। जो सतत ज्ञानी हो, ब्रह्म उन्मुख हो, उन्हीं को यह प्रभावित कर सकता है और उन्हीं के लिए यह लाभदायक हो सकता है। इसलिए ये ग्रंथ साधारण जन में लोकप्रिय नहीं हो सका और श्रीमद् भगवद गीता साधारण सांसारिक व्यक्ति को मार्ग दर्शाता है, दिखाता है। इसलिए इसका ज्ञान सभी के लिए है। इसमें कर्म योग, भक्ति योग व ज्ञान योग का पूर्ण समन्वय भी है। कर्म योग बहिर्मुखी प्रवृत्ति वाले लोगों के लिए, भक्ति योग साधारण बुद्धि वाले सामान्य व्यक्तियों के लिए, जबकि ज्ञान योग अंतः प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के लिए बताए गए आत्मबोध के विभिन्न मार्ग हैं। जबकि अष्टावक्र गीता पूर्णतः ज्ञान योग पर आधारित है। इसे तो साधन चतुष्टय संपन्न व्यक्ति ही जान सकता है। जिसने उपनिषदों का निरंतर स्वाध्याय किया हो, वही इसकी ओर प्रवृत्त हो सकता है, इसे समझ सकता है। क्योंकि अष्टावक्र तत्वबोध की एक ही विधि बताते हैं जो अलौकिक, अनुपम, अद्भुत और अनुभव सिद्ध है, जो सभी सीमाओं से परे पूर्ण वैज्ञानिक है। अष्टावक्र गीता बिना कथा, बिना भूमिका, बिना प्रमाण और बिना उदाहरण के दिए हुआ एक उपदेश है जो सीधा मुमुक्षु के अज्ञान पर चोट करता है और माया के गहन अंधकार को चीर कर मुमुक्षु को आत्मबोध की भूमि पर स्थिर कर देता है, अर्थात तुरंत ही आत्मबोध करवा देता है। साथ ही अष्टावक्र गीता अनायास सहज समाधि पर बल देती है। प्रयत्न पूर्वक समाधि का अनुष्ठान किया जाना तो मन की वासना मात्र होती है, उसमें ब्रह्म साक्षात्कार या आत्मा का बोध नहीं हो सकता। अष्टावक्र कहते हैं कि संपूर्ण विषयों को विष के समान असत समझकर उपेक्षा करनी चाहिए। देहिक त्याग नहीं, मन से उनके प्रति आसक्ति का पूर्ण त्याग हो जाना चाहिए। देह व आत्मा जड़ चेतन की भिन्नता का तत्वतः बोध हो जाना चाहिए। साथ ही आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाए, मन भौतिक आसक्ति व अहंकार से मुक्त हो जाए और मोक्ष की भी जहाँ आकांक्षा न रहे, ऐसा वैरागी निराकांक्षी चित्त बन जाए, जिससे कर्म किए जाए तो स्वतः ही निष्काम भावना से ही हो, तो स्वतः ही समाधि लग जानी चाहिए। उस ज्ञानी की समाधि या निर्समाधि से ही उसका प्रयोजन सिद्ध हो सकता है, अर्थात उसे आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है। वास्तव में अष्टावक्र गीता अद्वैत चिंतन है। यह संसार और उसके जितने भी उपक्रम है, उन सभी को ब्रह्म की ही अभिव्यक्तियां समझता है। जब जिज्ञासु को आत्मबोध हो जाता है तो उसे सभी ब्रह्ममय ही दिखाई देता है। आत्म स्वरूप में ही संसार को वह देखता है और श्रीमद् भगवद गीता सामान्य जन के
मन के अनुसार बात करती है, इसमें व्यक्ति अपने अनुसार अर्थ निकालता है। कर्मयोगी निष्काम कर्म से, ज्ञान योगी ज्ञान योग से अपना तत्वार्थ लगा लेता है। कृष्ण गीता मन को संयम व अभ्यास से नियंत्रित करने की बात करती है। इंद्रियों का दमन नहीं करना चाहिए, बल्कि संयम का विवेक द्वारा अभ्यास करके इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए, ऐसी श्रीमद् भगवत गीता कहती है। इसी प्रकार समाधि के लिए भी अभ्यास करने पर ही श्रीमद् भगवत गीता जोर देती है। निरंतर अभ्यास करते रहने से समाधि लग जाती है, ऐसा कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं। कृष्ण ने आहार विहार, विचार वैराग्य, भक्ति, कर्म को सात्विक, राजस, तामस में विभाजित करके समझाया है। श्रीमद् भगवत गीता में राजसी, तामसी और सात्विक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति लाभ उठा सकते हैं। जैसी जिसकी प्रकृति हो, अर्थात सात्विक, राजसिक या तामसिक, वैसा व्यक्ति वैसी ही प्रकृति को अपनाता है। श्रीमद् भगवत गीता में ऐसा बताया गया है। भगवत गीता में विशेष जोर निष्काम कर्म पर दिया गया है। निष्काम भाव से लोक हितार्थ किए गए कर्म बंधन का कारण नहीं बनते और अपने स्वार्थ व फल आकांक्षा से किए गए कर्म बंधन का कारण बनते हैं। श्रीमद् भगवत गीता संसार में जीने की कला भी सिखाती है और मुमुक्षु जिज्ञासु को मोक्ष मार्ग की ओर भी ले जाती है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में द्वैत और अद्वैत दोनों के ही दर्शन होते हैं। यदि हम दोनों गीताओं यानी कि गीता और महागीता में समानता खोजें तो गीता व महागीता दोनों ही मानव जीवन की परिणति मोक्ष मार्ग के पथ प्रदर्शक ग्रंथ हैं। गीता मानव जीवन को किस प्रकार से सुगम सरल बनाकर लोक कल्याण की ओर अग्रसर करना चाहिए, इसका उपदेश देती है, तो महागीता ब्रह्म जिज्ञासु को आत्म साक्षात्कार करवाकर मोक्ष प्राप्त करवा देती है, जबकि अष्टावक्र गीता सामान्य मनुष्य से कोई संबंध नहीं रखती। इसका लाभ उपनिषदों के रहस्य को जानने वाला परम जिज्ञासु मुमुक्षु ही उठा सकता है। उन्हीं के मन व आत्मा को पवित्र करके ब्रह्म से मिलाने का कार्य महागीता करती है। और श्रीमद् भगवत गीता सामान्य मानव अपराधी व्यक्ति को भी लेकर प्रयोगात्मक कार्य करती है। उसको अभ्यास का मूल मंत्र देकर धीरे धीरे उसके मन कर्म को पवित्र कर देती है और महागीता को समर्पित कर देती है, अर्थात उसके आगे का कार्य महागीता यानी अष्टावक्र महागीता शीघ्र करके उसको आत्मबोध करवा सकती है। सारांश रूप में अगर हम कहें तो गीता आत्मबोध के मार्ग का प्रथम सोपान है, तो अष्टावक्र महागीता उसी मार्ग का अंतिम सोपान है। श्रीमद् भगवत गीता इस संसार में जीने के विभिन्न मार्ग प्रशस्त करती है, जबकि अष्टावक्र महागीता इस संसार से विरत होकर ईश्वर की तरफ जाने का मार्ग प्रशस्त करती है। इस प्रकार दोनों गीताओं में मौलिक भेद है। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता को गीता और अष्टावक्र गीता को महागीता